अब हम देखते हैं कायरलिटी के बारे में। देखो कायरलिटी कायरलिटी वर्ड जो यूज़ किया गया था स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, ये यूज़ किया गया था हाथ से लिया। कायरल का मतलब होता है हाथ, ठीक है। जैसे हमारे हाथ, ठीक है, जैसे हमारे हाथ, जैसे ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये फिंगर, ये बड़ी फिंगर, ये और ये हमारा हो गया राइट हैंड, ठीक है। इसके पास में बना देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड, और ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड। ये बड़ी फिंगर होगी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। तो हम देखते हैं कि ये हमारी होगी हथेली, ये हमारी हो गई हथेली। हमने देखा कि ये दूसरे एक दूसरे पर क्या हो, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, अध्यारोपित नहीं हो रहे, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर, मिरर इमेज है ना। हम शीशे में देखते हैं तो मिरर इमेज बनता है, लेकिन एक दूसरे पे क्या है, अंगूठा इधर आ रहा है, इसका अंगूठा इधर है, ये अंगूठा है, ठीक है, इसका अंगूठा ये है, ये अंगूठा है इसका। तो अगर इसको दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाते हैं तो इसका अंगूठा इधर होता है, इसका अंगूठा इधर होता है। दोनों क्या है, मिरर इमेज है, लेकिन अध्यारोपित यानी अध्यारोपण को बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो हमारे दोनों हाथ को क्या बोलते हैं हम, ये हमें कायरल ये हाथ को क्या बोलते हैं, कायरल। दोनों कायरल क्या हैं, अध्यारोपित नहीं हो रहे, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कायरलिटी। क्या बोलते हैं, कायरलिटी, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, मिरर इमेज हो, उन्हें हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। इस प्रॉपर्टीज़ को कायरलिटी बोलते हैं। और अगर ये दोनों अध्यारोपित हो जाते हैं, सुपर इम्पोजिबल हैं, तो उसे हम बोलते हैं ए कायरल, ठीक है। इसे हम बोलेंगे, ये होती है कायरलिटी, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर लें। ये तो कायरलिटी के बारे में था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक कार्बन होता है, ठीक है। अगर ये कार्बन के साथ चारों वैलेंसी, ये हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रन हो गया, अगर डिफरेंट डिफरेंट है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो ये कार्बन यानी ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल होगा, ए कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो इसे हम बोलते हैं कायरल कंपाउंड। और इस जो कार्बन को, ये जो सेंटर है, इसे हम बोलते हैं कायरल सेंटर। ये कायरलिटी किसके कारण आई, ये सेंटर कौन सा है, इसे हम बोलेंगे कायरल सेंटर। इसे हम डिनोट करते हैं हमेशा कायरल को स्टार से, ठीक है। ये होता है कायरल सेंटर। अब दो वर्ड और यूज किए जाते हैं, एक होता है एसिमेट्रिक और एक होता है डिसमेट्रिक, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं हम। एक होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एसिमेट्रिक होते हैं, और एक होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जो डिसमेट्रिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सममिति तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, सममिति तत्व, ठीक है। सममिति तत्व कौन से होते हैं, सममिति तत्व जिसके अंदर, सममिति तत्व मतलब ऐसे तत्व जिनके कारण सममिति आती है। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन से होते हैं, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई हमने पढ़ा हुआ है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN, ये मेनली यूज करते हैं। तो इन्हें सममिति तत्व बोलते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोई भी सममिति तत्व नहीं है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सिग्मा नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममिति यानी सममिति केंद्र भी नहीं है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN ये नहीं है। अगर कोई भी सममिति तत्व नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ध्यान रखना। अब दूसरा वर्ड यूज करते हैं डिससिमेट्रिक। ऐसे तत्व जिनके अंदर क्या हो, प्लेनोसिमेट्री ना हो, सेंट्रोसिमेट्री ना हो, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डिससिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, डिससिमेट्रिक, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल को पता कैसे लगाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरल है, यानी मॉलिक्यूल में कायरलिटी है नहीं है, एसिमेट्री है नहीं है। तो हम पता लगाते हैं सममिति तत्वों से, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम बताएंगे सममिति तत्वों से। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर क्या हो, सिग्मा एब्सेंट हो, आई एब्सेंट हो, CN एब्सेंट हो, उन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव लेकिन एसिमेट्री। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिग्मा एब्सेंट हो, आई एब्सेंट हो,
सी एन प्रेजेंट हो, ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव तो होंगे लेकिन कौन से होंगे, डिसिमेट्री। ध्यान रखना ये दोनों वर्ड को, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें, जैसे ये हमारा दिया हुआ है 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन में देखें तो इसकी 3D स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर यानी CH3 CH CH3 Cl। तो इसमें क्या है, कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो डिफरेंट नहीं होने के कारण इसकी मिरर इमेज एक दूसरे के क्या होगी, सेम होगी, बनेगी ही नहीं। अगर बनेगी नहीं तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये कायरल होगा। इसमें सम्मिलित तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर डिफरेंट होगा तो ही हमें देखने की ज़रूरत है चारों ग्रुप, ठीक है। इसमें कोई कायरल सेंटर ही नहीं होगा, जब कायरल सेंटर ही नहीं होगा तो कंपाउंड को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखें, 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन में सबसे पहले कंडीशन है कि सारे ग्रुप कायरन बन के क्या हैं, डिफरेंट है, तो ये कायरल सेंटर बनेगा। कायरल सेंटर बनेगा तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, मिरर इमेज बनेगी और एक दूसरे पर अध्यारोपित भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, कायरल कंपाउंड होगा, ठीक है। प्लानोसिमेट्री भी, इसमें प्लानोसिमेट्री एब्सेंट है, आई एब्सेंट है, CN एब्सेंट है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, मिरर इमेज भी होगा, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कायरल एसिमेट्री होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं